और हिंदू विरोधी इकोसिस्टम काम कैसे करता है ये आपको हिंदुस्तान में बैठकर पता नहीं चलेगा। इसके लिए तो आपको बांग्लादेश की नई तस्वीर देखनी चाहिए, इसके लिए आपको कनाडा से आई नई नई न्यूज देखनी चाहिए, आपको बांग्लादेश की सरकार ने क्या किया यह भी जानने की जरूरत है। और बांग्लादेश की सेना ने क्या किया, एक मौलाना ने हिंदुओं के खिलाफ अनाप शनाप कहा, बयान दिया और फिर पीटा भी हिंदुओं को गया। यानी कि जो नाम है या फिर जो बयान आ रहे हो वो मुस्लिम नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन मारा पीटा जा रहा है हिंदुओं को, हिंदुओं के घरों में घुसा जा रहा है। बांग्लादेश की आर्मी ने हिंदुओं पर हमला किया है हिंदू इलाके में जाके। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, जब मोदी कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ही हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। यह पूरी रिपोर्ट देखिए, आपकी आंख खुल जाएगी। हिंदू जब जब बंटते हैं तो कैसे कटते हैं, यह कनाडा में फिर से दिख गया। हिंदू जब एकजुट नहीं रहते तो कैसे बिखर जाते हैं, यह कनाडा में फिर से नजर आ गया। कनाडा में कैसे एक इकोसिस्टम हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है, यह दुनिया को पता चल गया। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे, अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला होगा। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। आपको यह बयान जरूर याद होगा। यह कनाडा के ब्रैम्पटन में जिस हिंदू सभा के मंदिर पर हमला हुआ था उसके पुजारी हैं। इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। रविवार को खालिस्तानियों ने मंदिर के बाहर हमला किया था। मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को खूब पीटा था, उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की थी। इसी घटना के बाद इस मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू जमा हुए थे, खालिस्तानियों के प्रति अपना आक्रोश दिखाया था। यहीं पर जमा लोगों को मंदिर के पुजारी राजेंद्र प्रसाद ने संबोधित किया था। राजेंद्र प्रसाद ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की थी। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो आज हम लोगों। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि मंदिर के पुजारी राजेंद्र प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। इस लेटर को ध्यान से पढ़िए। यह कनाडा के हिंदू सभा की तरफ से जारी किया गया है। यह 5 नवंबर को जारी किया गया और इसमें लिखा है कि 3 नवंबर को हिंदू सभा मंदिर के प्रांगण में एक प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी और इसमें पुजारी राजेंद्र प्रसाद ने हिस्सा लिया था, इसलिए उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि सस्पेंशन का यह ऑर्डर हिंदू सभा के अध्यक्ष मधुसूदन लामा की तरफ से जारी किया गया। लेकिन सवाल है कि क्यों? हिंदू सभा मंदिर के इस पुजारी ने हिंदुओं के एकजुट होने की बात की थी। यह कहा था कि हिंदू अगर बटेंगे तो ऐसे ही कटते रहेंगे। खालिस्तानियों का हमला इसका सीधा सबूत है कि हिंदू किस तरह से खतरे में है। मंदिर के पुजारी ने यह भी कहा था कि यह हमला सारे हिंदुओं के ऊपर है, लेकिन इसके बाद भी उन पर कार्रवाई हुई। सवाल है कि क्यों? अब आप सोचिए कि कनाडा में काम करने वाला एंटी हिंदू इकोसिस्टम कितना मजबूत है। कनाडा का एंटी हिंदू इकोसिस्टम खुद हिंदुओं पर हमले करता है और फिर हिंदुओं के ही पुजारी को सस्पेंड भी करवा देता है। जाहिर तौर पर हिंदू सभा पर दबाव डाला गया होगा, उन्हें पुजारी को सस्पेंड करने के लिए मजबूर किया गया होगा। यह धमकी दी गई होगी कि अगर पुजारी को सस्पेंड नहीं किया गया तो खुद उन पर कार्रवाई होगी। क्योंकि यह तो हमने उसी दिन देख लिया था कि कनाडा की पुलिस कहीं से भी हिंदुओं के साथ नहीं है, वो हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुओं को ही प्रदर्शन नहीं करने दे रही थी, हिंदुओं को ही गिरफ्तार कर रही थी। जबकि खालिस्तानी पूरी तरह से कनाडा में आजाद घूम रहे हैं, पूरी तरह से पुलिस प्रोटेक्शन एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कनाडा का हिंदू अब शांत नहीं रहने वाला है, वो जाग गया है। कनाडा का हिंदू सड़कों पर उतर रहा है। देखिए खालिस्तानियों के हमले के बाद कैसे कनाडा का हिंदू उसी मंदिर के बाहर जमा है। ये ब्रैम्पटन का ही हिंदू सभा का मंदिर है, जहां रात में 1000 से ज्यादा हिंदू जमा हो गए। यहाँ हिंदुओं की तरफ से एकता दिखाई गई। जिस महिला ने खालिस्तानियों की बर्बरता का वीडियो बनाया था वो भी इस प्रदर्शन में मौजूद थी। बहुत खतरनाक हमला किया था, लाठी डंडों से बहुत मारा इन्होंने। जब ये वीडियो मैंने बनाई और वायरल हुई तब मेयर को भेजा, मेयर ने और पुलिस वालों को भेजा। वो पुलिस वाले हमारे लिए नहीं आए थे, वो पुलिस वाले बहुत मारा।
कनाडा के हिंदू फिलहाल तो एकजुट दिखते हैं, लेकिन हिंदुओं और खालिस्तानियों में फर्क यह है कि खालिस्तानी राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। वो पूरी तरह से ट्रूडो की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कनाडा में खालिस्तान की अलग पॉलिटिक्स चलती है, जबकि हिंदू राजनीतिक रूप से इतना सक्रिय नहीं है। इसीलिए ये आवाज उठ रही है कि अब हिंदुओं को भी पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा। But will anything change? No. Nothing will change unless you increase your electoral participation. Electoral participation of Hindus is embarrassingly low. It's less than 10%. Shame on us. The situation community is here right now. Blame is on us, not on the people who are exploiting that. They will exploit if you will stay weak. You need to make your hand strong by making your participation in electoral participation. हिंदुओं को एकजुट करने में कोalition ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका का बड़ा रोल है। देखिए उनके एक्स अकाउंट से क्या पोस्ट किया गया। एक एक शब्द पर गौर कीजिए। लिखा है कि कनाडा में हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक वक्त है। हमारे मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं और खालिस्तानियों के प्रदर्शन को हैंडल करने के दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। ये भी लिखा है कि हिंदुओं से नफरत को रोका जाए। हिंदुओं की इसी संस्था की तरफ से इस मंदिर के बाहर प्रदर्शन आयोजित किया गया था। This is a big milestone in terms of Hindu community coming out on the street to reflect their anger, their mistrust, their frustration with the Canadian politics, with the media, also regurgitating the same lies and same narratives of sometimes Khalistani extremists being activists and Hindu trauma being suppressed. So this is great that more than 1,000 people showed up to protest the brutal attack which happened yesterday in this ground. So it's good that it is a start, but it is not the end of it. कनाडा इस वक्त एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम और खालिस्तानी इकोसिस्टम बहुत ज्यादा हावी है। इसीलिए ये इकोसिस्टम हिंदुओं का और यहूदियों का बहुत विरोध करता है। भारत और इजराइल के खिलाफ यहां नफरत दिखती है। इजराइल के खिलाफ यहां खुलेआम हिंसक प्रदर्शन होते हैं। भारत के खिलाफ खालिस्तानी भी खूब प्रदर्शन करते हैं और अब तो हमले भी करने लगे हैं। लेकिन अब देखिए कि कैसे कनाडा में हिंदुओं को यहूदियों का भी समर्थन मिल रहा है। भारत को इजराइल के नागरिकों का भी समर्थन मिल रहा है। हिंदू सभा के मंदिर के बाहर जब हिंदुओं ने प्रदर्शन किया तो एक यहूदी इजराइल का झंडा लेकर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए। देखिए कैसे भारत और कनाडा के झंडे के साथ मंदिर में इजराइल का झंडा भी लहरा रहा है। फिलिस्तीन और हमास के समर्थक लगातार यहूदियों के खिलाफ खुलेआम हिंसा का समर्थन कर रहे हैं और अब यही हिंदुओं के खिलाफ भी हो रहा है। इसलिए कनाडा में यहूदी और हिंदू एक साथ आ गए हैं। What brought me here is the atrocities that we witnessed, that were committed here yesterday and during the year, both here in Canada and in other countries. Here in Canada, Justin Trudeau and the government has to step up, has to make sure that everybody is free to practice their own religion without having any fears, free to do whatever they want and just be their own people. Unfortunately, that is not the case today in Canada that we have today. And that's why it's important to come. As Rishabh said here, everybody has to join the politics movement and have to make sure that these things don't happen anymore. कनाडा में यहूदियों और इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ मरने मारने की कॉल देते हैं। लेकिन अब तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कनाडा का ये एंटी हिंदू और एंटी जू इकोसिस्टम बहुत डरा सहमा सा दिख रहा है। प्रो मुस्लिम और प्रो खालिस्तानी इकोसिस्टम की हालत टाइट लग रही है। यकीन नहीं होता तो जरा कनाडा के नेता और खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह का ये बयान सुनिए। ट्रंप के चुने जाने पर जगमीत सिंह अंदर तक हिले हुए हैं। I expect that the Prime Minister will come out and state clearly that Donald Trump's plans are wrong. The fact that he has proposed an across-the-board tariff is wrong. That's going to jack up the price of everything. It's going to hurt workers in Canada, and it's going to hurt workers in the United States. It's going to mean increased costs for everybody. So I want to see the Prime Minister come out clearly and say that's wrong. That's a bad plan. That's going to hurt people. And I think about Gaza and the fact that if we saw a emboldened Netanyahu who was engaged in a campaign of violence and genocide against the people of Gaza,
Imagine what that's going to be under a Trump administration with even further supports to engage in that type of activity. I'm deeply worried about what this means across the world, the threats to people's lives, and the instability that this could cause. And I think it's more important than ever for Canada to work with our allies to ensure that we are bringing a voice for peace, for diplomacy, and continuing to call for a ceasefire. कनाडा के खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर उस वक्त हमला किया था जब इसी हिंदू सभा मंदिर के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे। ये कैंप भारतीय कॉन्सुलेट की तरफ से कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए लगाया गया था। आप जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इनमें ज्यादातर सिख समुदाय के ही लोग हैं। लेकिन अब टोरंटो में भारतीय कॉन्सुलेट जनरल की तरफ से कहा गया है कि ये कैंप कैंसिल किए जाते हैं क्योंकि कनाडा मिनिमम सिक्योरिटी भी नहीं दे पा रहा। सोचिए कितनी शर्म की बात है। You would have seen the message posted by our consulate in Toronto that they have had to cancel the consular camp that they were planning to organize over the weekend because they did not get adequate security or security assurance from the host government. So that was the reason why these consular camps have been cancelled. As you know, we have a large diaspora in Canada. Many of these people, especially around the month of November, December, they need several documentation for continuation of their pensions and several other activities here in India. So this consular camp that we do is helpful to the community, to both people of Indian nationality and people who are of Indian origin but Canadian nationals today. So that is the reason why the consular camps have had to be cancelled. But I do understand that in other parts of Canada, Vancouver for example, the consular camps will be conducted. These consular camps are conducted at the request of the community organizations. So where the community organization is comfortable, we'll go ahead with these consular camps. असल में जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में कनाडा ने खालिस्तानियों को खूब बढ़ावा दिया। जस्टिन ट्रूडो की अपनी लोकल पॉलिटिक्स भी इसके पीछे थी, लेकिन जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चाहता था कि भारत इधर से परेशान होता रहे। इसीलिए तो बिना सबूतों के कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर इतने गंभीर आरोप लगाए। दूसरी तरफ भारत के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी अमेरिका फुल प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे और देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप को बधाई का जो पहला फोन जाता है, उनमें कुछ चुनिंदा नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी होता है। नरेंद्र मोदी ने कल एक्स पर पोस्ट करके ट्रंप को बधाई दी थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने के लिए फोन भी कर लिया है। इस एक ट्वीट ने दुनिया में कई समीकरण बिगाड़ दिए हैं। मोदी की भाषा पर गौर कीजिए, माय फ्रेंड लिखा है। जानकारी यह भी मिली है कि नरेंद्र मोदी के फोन कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उन्हें अपना मित्र बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैग्निफिशिएंट यानी एक शानदार व्यक्ति बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को प्यार करती है। इसके अलावा ट्रंप ने भारत को एक सच्चा दोस्त बताया और दोनों के बीच में दुनिया की शांति के लिए काम करने की बात हुई। India-US partnership is a very special and a multifaceted partnership. Our Prime Minister spoke to President Trump yesterday. Before that, he also sent a message on X post congratulating him on his historic election victory. As fellow democracy, India celebrates this expression of people's mandate in the United States. Prime Minister conveyed to President-elect that we look forward to working very closely, as he had done with him earlier as well, closely to further strengthen India-US comprehensive global and strategic partnership. Both India and the United States will work for the betterment of the people and to promote global peace and stability and prosperity. So we want to further strengthen our partnership and we look forward to it.